हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों पे आते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न बन रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है। तो गेल्फू स्मार्ट सिटी स्टार्ट की गई है, इसका संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है ये भूटान से संबंध है। भूटान में जो कि असम की सीमा से लगता हुआ है। ठीक है, असम की सीमा से लगा हुआ ही है भूटान। यहाँ के जो राजा हैं, राजा का नाम है नांग। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाम ग्ला ग्लापाल वांगचू। ठीक है, यहाँ के राजा का जो नाम है नाम ग्लापाल वांगचू जी। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनने जा रहा है और यहाँ पे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह जो गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। तभी सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो मिशेल स्टॉक जी बने हैं सबसे महंगे खिलाड़ियों में। और यह आईपीएल इतिहास में पहली बार और ये पहले खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो इतने महंगे बिके हैं। ठीक है, आईपीएल की जो नीलामी हुई है ये दुबई में की गई है, अभी दुबई में हुई है। और इनका या मतलब ये फर्स्ट नंबर पर मिशेल स्टार्क है। वही पूछा जाए कि सेकंड नंबर पे कौन बने हैं। तो सेकंड नंबर पे बने हैं जो पेट कमिंग्स। पेट कमिंग्स। ठीक है, पेट कमिंग्स जी ये सेकंड नंबर पे बने हैं। और सबसे महंगा अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, तो भारत के सबसे जो महंगे खिलाड़ी हैं ये युवराज सिंह। युवराज सिंह। ठीक है, चलिए हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो अब्देल फतह जी जो है तीसरी बार बने हैं, यह मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है। तो जिनपिंग जो प्रयोगशाला स्टार्ट की गई है वह चीन में स्टार्ट की गई है। ठीक है, जिनपिंग जो ये प्रयोगशाला है ये पहली प्रयोगशाला है। ये पहली प्रयोगशाला है जो पृथ्वी के अंदर बहुत ही अंदर जाके इसकी खोज की जा रही है। इसको बनाया जा रहा है, जमीन के बहुत ही अंदर है और डार्क मैटर प्रकार का पदार्थ है। और यह विश्व की सबसे गहरी बनेगी। ये विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी प्रयोगशाला होगी। चलिए, एल जियो व्ययशाला भारत में कहाँ स्थापित की जाएगी। तो यह स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र में। किस नदी को येलो रिवर का स्रोत किस नदी को चीन का स्रोत कहा जाता है या येलो रिवर कहा जाता है। तो हांगो नदी को ही येलो रिवर भी कहा जाता है और चीन का स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर जब पूछा जाता है कि जो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न बनते हैं यहीं पे नदी से, एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, एशिया की बनेगा तो उसमें आपका आंसर होगा यांग टीसी नदी। ठीक है, यांग टीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की। तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वह है नील नदी, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, नील नदी। चलिए आइए प्रश्न पे चलते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो ये इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु में यह चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और त्रिची, ये 4 जगहों पे स्टार्ट होगा। कौन कौन सी जगह है लिख लीजिए इसको। चेन्नई है, चेन्नई, मदुरई, यहाँ पे लिखते हैं
रई, मदुरई है, चेन्नई है और कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर, फिर इसके बाद आ गया त्रिची। ठीक है, त्रिची। इन 4 जगह में तमिलनाडु में यह गेम्स स्टार्ट होगा। यहीं पे प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 1918 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था और ये पहली बार नई दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, नई दिल्ली में ये खेला गया था। और 2022 का ये जो 23 दे रहा है ना, 2022 का एक गेम है, 23 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और जो 23 का स्टार्ट होगा, जो सॉरी जो 22 का गेम 23 में खेला गया, वो खेला गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खेला गया है। और जो 2023 का अनाउंस किया गया है, जो 23 में होने वाला है, वो 24 में होगा तमिलनाडु में। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। तमिलनाडु में 4 जिलों में होगा, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और त्रिची में होगा। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है। तो ये आईआईटी कानपुर रहेगा। यहाँ पे आईआईटी कानपुर के द्वारा यह लॉन्च की गई है। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि ये भारत में पहली बार ये स्टार्ट किया गया है। ये जो भारत में पहली बार है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है ये। भारत में पहली बार इसका स्टार्ट किया गया है और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक और प्लस कानपुर, ये दोनों मिलकर इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें सहयोग करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि ये पर्यावरण को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये स्कूल जो बनाया जा रहा है वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया है। इसमें हरे रंग की इमारतें बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें हरे रंग की इमारतें बनाई जाएगी। बिल्डिंग हरे रंग की बनाई जाएगी। और इसके जो अवशिष्ट प्रबंधन है, इसके अवशिष्ट प्रबंधन का भी मैनेजमेंट किया जाएगा। जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको अच्छी जगह पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार। आज की करंट की क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली आपको करंट की क्लास प्राप्त हो गई। नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।